यदि नीति नहीं बनती है राज्य के हित में तो जगन्नाथ महतो रहें चाहे हेमंत सोरेन रहें, उनको हटाने का काम भी यूथ ही करेंगे। कोई बात नहीं, मारिए सीने में गोली। क्या करेंगे उस झारखंड में जहां हमें नियोजन नहीं मिलता है, जहां हमारे स्टूडेंट सड़कों पर हैं, जहां हमारे मां समान खनिज का चीरहरण किया जाता है। एक दुष्कर्म से भी बुरा स्थिति है, हम कह सकते हैं, अगर जिस तरह का खनिजों का आज मैंने ओपन कास्ट बना के किया जा रहा है। हमारी जमीन, हमारी माटी, और लाखों अरबों रुपया बाहर के लोग आके कमाते हैं, बाहर के लोग आके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वे माइंस चलाते हैं, और हमारे लोग 3,000 4,000 फुटिया मजदूरी करते हैं। तो उस जिंदगी से अच्छा है मार दीजिए आप गोली, लेकिन जनता के लिए हम कुछ भी करेंगे, जनता के लिए कहेंगे। आप कोई नाम दें, अलगाववादी दें, उग्रवादी दें, आप जो कहें, कोई विकास नहीं हो रहा है यहाँ। केवल पद, प्रतिष्ठा, पावर, पैसा और परिवार दिखा जा रहा है। अगर सरकार इतनी आदिवासी हितैषी होती तो हम बार बार कहते हैं, दुमका की सीट से बसंत सोरेन को नहीं, किसी गरीब बुद्धू सोरेन को टिकट देते, उन्हें जिता के दिखाते हैं, हम मानते हैं। ये केवल ड्रामा चल रहा है राज्य में, और इस सरकार में जितने खनिज संसाधनों की लूट है वो किसी सरकार में नहीं थी। इस बात को आपको मानना होगा, जबकि ये मूलवासी आदिवासी हितैषी सरकार है। और झारखंड के लोग भावनाओं में बात करते हैं। अरे उतना तो छोड़िए, झारखंड के लोग एक माने ये यूथ है जिसका कभी कोई पॉलिटिकल संबंध है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, हम मेरिट से आए हैं, इनको नेपोटिज्म बर्दाश्त है, भाई भतीजावाद बर्दाश्त है, लेकिन एक टैलेंट से पढ़ा लिखा लड़का अगर आगे आ रहा है उसे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो झारखंड एक अलग परिप्रेक्ष्य में खड़ा होता है, यहाँ समय लगेगा बिल्कुल। सीएनटी में आने के बावजूद भी आदिवासी की जमीन धड़ल्ले से छीनी जा रही है, लूटी जा रही है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं सरकार से हम पहला निवेदन यही करेंगे। आप कहते हैं ना आदिवासी मूलवासी, पहला शब्द आपका आदिवासी है, आदिवासी का ही विकास करें। सवाल का भी उत्तर हम दे ही देते हैं। वो एक फोटो वायरल हुआ था मैडम, वो फोटो वायरल हुआ था। मेरा एक साथी है जो मेरे साथ रहता था, जैसे आज भी बहुत सारे साथी मेरे पीछे हैं। अब बताइए, इनमें से अगर कोई किसी दिन किसी पार्टी के लीडर से फोटो खिंचाए तो उसमें मेरा क्या कसूर है? उस सवाल का मैं लॉजिकली उत्तर दे दूंगा, थोड़ा सा 2-4 सेकेंड का समय लेंगे, एकदम लॉजिकली उत्तर दूंगा। ये है मेरे साथी जिनका फोटो वायरल हुआ है, शायद अगर स्क्रीन लाइट है तो ठीक है, देख लीजिए। हाँ, यही फोटो है जो ढुलू महतो के साथ मेरे साथी हैं, जिनका फोटो वायरल हुआ है। अब बताइए, एक लड़का, हर किसी की ख्वाहिश होता है कोई नेता गांव में है तो उसके साथ फोटो खिंचाए। ठीक है, ढुलू महतो के साथ हुआ है, जगन्नाथ महतो के साथ उसी का फोटो है, इसे भी वायरल किया जाए। उसी इंसान का फोटो जगन्नाथ महतो के साथ। अभी कहाँ रुकते हैं, उसी के फोटो डॉक्टर अजय कुमार के साथ है। कांग्रेस एक यूथ है, यूथ अगर सुनील शेट्टी या सलमान खान या शाहरुख आपके बीच विवाद है वो नहीं जानता, उसकी इच्छा है फोटो खिंचाने की। तो ठीक उसी प्रकार इस शख्स का, जिसको लेकर आज ट्रोल किया जा रहा है, जिसको लेकर आज गीता देवी माने जिनका हम अभी भी सम्मान करते हैं, इस तरह के बयान दे रहे बस इसी फोटो के कारण। तो ये फोटो आप देख सकते हैं, उसका जितने भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां राज्य में नामी, सबके साथ फोटो है। तब तो आप मीडिया वाले आप तय करें कि वो किस पार्टी से। एक फोटो जो है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के साथ वायरल हो रही है, उस तस्वीर का क्या सच है? कब की तस्वीर है? वो तस्वीर एक फुटबॉल टूर्नामेंट में उन्हें निमंत्रण देने गए थे, तब की तस्वीर। हम हाफ पैंट में ही हैं और देख सकते हैं। दूसरी बात, जगन्नाथ महतो, उनसे मेरा घरेलू संबंध रहा है, जब से हम छोटा है तब से काफ़ी उनसे करीब रहे हैं। और चूँकि टाइगर जगन्नाथ महतो, पारसनाथ पहाड़, तो उससे एक रहा है नज़दीकी। और ईमानदारी से निष्ठापूर्वक कह दें, इसमें कोई मैंने आज लोग अगर मुझे सुनना चाह रहे तो इसीलिए कि मैं निष्पक्ष हूँ और निष्ठापूर्वक हर बात को कहता हूँ। हाँ, जगन्नाथ महतो का मैंने 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचार किया था, ये सच्चाई है। लेकिन 8वीं क्लास में ही हमने पढ़ा है कि सवाल सत्ता से किया जाता है। ठीक है, यदि हमने सत्ता में बनाने में, उनको यदि बैठाने में मेरा योगदान है तो उन्हें हटाने में भी योगदान रहेगा। यदि नीति नहीं बनती है राज्य के हित में तो जगन्नाथ महतो रहें चाहे हेमंत सोरेन रहें, उनको हटाने का काम भी यूथ ही करेंगे। ये सच्चाई है। जगन्नाथ महतो से नज़दीकी रहा है, लेकिन अभी ऐसी कोई सच्चाई नहीं है। पिछले साल भर से किसी पॉलिटिकल पार्टी से मेरी कोई ना बात हुई है, ना भेंट हुई है, कुछ ऐसा बात नहीं है। अखबार में खबर छपी थी कि आप टुंडी से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं जी। तो वो ये जो खतियान की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, अलग अलग विधानसभा में अपना कैंपेन चला रहे हैं, तो कहीं ये अपनी महत्वाकांक्षा तो नहीं है कि हम चुनाव के लिए सारा खतियान को लेकर मुद्दा उछाल रहे हैं? देखिए, पहला बात तो हम कहना चाहेंगे, जिस प्रेस से मेरी बात हुई थी 9 मिनट 30 सेकंड बात हुआ था, उससे पहले जिस प्रेस में छपा था कि हम टुंडी से चुनाव लड़ेंगे, उन महोदय ने कहा था कि ये कुड़मी आंदोलन है, 18% कुड़मी है। पहला बात तो उन्होंने घर बैठे जनगणना कर लिया है, कुड़मी 18% है। उन्होंने हमेशा ही आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। जो शख्स थे जिन्होंने पेपर में छपा है, उनसे मेरी 9 मिनट 30 सेकंड बात हुई, हम स्वीकारते हैं। लेकिन इस बात को हमने कभी नहीं कहा कि हम चुनाव लड़ेंगे। हम बार बार कहें कि अगर जेएमएम अगर सरकार है, अगर काम कर जाती है तो टुंडी जेएमएम की पुश्तैनी सीट है, सवाल ही नहीं है। तो उन्होंने जबरन, वे हमेशा आंदोलन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया है। हम तो कहेंगे कि मेरा 9 मिनट 30 सेकंड आपसे बात हुई है, ऑडियो को वायरल कर दें, जनता के सामने सब आ जाएगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि चुनाव नहीं लड़ेंगे आगे? अगर देखिए, हाँ, अगर लागू हो गया तो हम लोग पढ़ने चले जाएंगे, हमें आवश्यकता ही नहीं है चुनाव लड़ने की।
एक पैसा आवश्यकता नहीं, हम लोग कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम लोग अपनी तैयारी करेंगे, PhD पूरा करेंगे और आगे वैकेंसियों की तैयारी करेंगे, प्रोफेसर बनने की तैयारी करेंगे और उसके बाद जनता जैसा चाहेगी। कोई मकसद नहीं है, लेकिन पहले आप नीति बनाए, क्योंकि आज झारखंड जल रहा है, बहुत दुख होता है। रांची आए एक दिन, एक थोड़ी सी घटना सुना देते हैं। हमारे 2 साथी रांची में रहते हैं, उनके साथ आए तो उन्होंने अपने कमरे में रहने को दिया। एक बेड था, वे लोग 2 रहते थे। वे बोले कि हम लोग दूसरा कमरा में जाते हैं, आप मेरे कमरे में सोइए। हम लोग रात को 2 बजे जब हम लोग सोए हैं तो देखें उन लोग वापस रिटर्न आया और चौकी के नीचे आके सोया था। तो बहुत दर्द को देख रहे हैं दादा, हम लोग भी स्टूडेंट हैं, उस दर्द के लिए आज हम लोग लड़ने के लिए निकले। हमारी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। आप लोग लाइए रेवेन्यू टिकट 60 के लाइए। सरकार अगर नीति नियम बना देती है राज्य के हित में, हम लोग लिख देंगे कि कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। नीति नियम बनाएगी शर्त, और नहीं तो फिर जनता जो बोलेगी, जनता हथियार उठाने बोलेगी तो हम लोग हथियार भी उठा लेंगे। किस तरह दबाव बनाइएगा नीति निर्माण नीति नियम के लिए दबाव यही बनेगा, उन्हीं के मैनिफेस्टो से घेरेंगे। ये सारे आंकड़े राज्य, अब ये बातों को मैंने कहा, ये जब राज्य के तमाम यूथ जब इस बातों को कहेंगे, ILP क्या है, नियोजन नीति में कहाँ घपला हो रहा है, 36,000 जो लोग आके यहाँ बस जा रहे हैं, उससे भारत मैंने हमारे झारखंड के भविष्य को क्या होगा, तो ये जब एक एक यूथ इस बात को समझेगा, खुद ब खुद दबाव बनेगा। आज भी तो सड़क पर आइएगा कि इसी तरह जागरूकता सिर्फ नहीं, सड़क पे आ ही रहे हैं, सड़क पे आ ही रहे हैं। बस हम लोग ये गर्मी, चूंकि आखिर लड़ेंगे किसके लिए, यूथ के लिए, तो गर्मी में किसी को परेशान अभी होने की उतनी आवश्यकता नहीं है। गर्मी टलेगी, पंचायत चुनाव टलेगा और हम लोग आएंगे, क्योंकि आंदोलन लंबा जाएगा। चोटे चिरा नहीं होता, हम लोग की भाषा में कहावत है कि चोटे चिरा ना हवे, तो अभी चोट में चिरा होगा ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग पूरा रणनीति के साथ सड़क पर भी आएंगे, सड़क के साथ जो भी एक आंदोलन में पूरी दुनिया ने देखा है, हम लोग सारी चीज़ों का अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उन सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे जो एक आंदोलन में अपनाए जाते हैं। ये बता दीजिए कि आप बोले हथियार उठाएंगे, हथियार किसके खिलाफ कहिए, सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ? हथियार अभी झारखंड में जो लोग उठाते हैं उन्हें नक्सली कहा जाता है। कोई बात नहीं, मारिए सीने में गोली। क्या करेंगे उस झारखंड में जहां हमें नियोजन नहीं मिलता है, जहां हमारे स्टूडेंट सड़कों पर हैं, जहां हमारे मां समान खनिज का चीरहरण किया जाता है। एक दुष्कर्म से भी बुरा स्थिति है, हम कह सकते हैं, अगर जिस तरह का खनिजों का आज मैंने ओपन कास्ट बना के किया जा रहा है। हमारी जमीन, हमारी माटी, और लाखों अरबों रुपया बाहर के लोग आके कमाते हैं, बाहर के लोग आके कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वे माइंस चलाते हैं, और हमारे लोग 3,000 4,000 फुटिया मजदूरी करते हैं। तो उस जिंदगी से अच्छा है, मार दीजिए आप गोली, लेकिन जनता के लिए हम कुछ भी करेंगे, जनता के लिए कहेंगे। आप कोई नाम दें, अलगाववादी दें, उग्रवादी दें, आप जो कहें, हम जो भी मेरा हथियार कदम उठेगा वो जनता के लिए। बहुत दर्द है, आप कभी भी जाइए, खासकर ओपन कास्ट जहाँ है उन क्षेत्र में जाइए जहाँ कोलियरी है, आप यूरेनियम के क्षेत्र में जादूगोड़ा जाइए, आप टाटा जमशेदपुर जाइए, हर जगह जबरन गांव वालों की जमीन छीनी जा रही है। तो ये लड़ाई हमारी जमीन की है। जमीन की लड़ाई के लिए बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू और रघुनाथ महतो चौहान विद्रोह के ना उन्होंने हथियार उठाया था। हम भी उठाने से पीछे नहीं उठेंगे, चाहे जो परिणाम होगा। अरे मरने को एक दिन सब मरेगा, सिकंदर, महान सिकंदर खाली हाथ गया है। हम भी जीने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जब तक जिएंगे अपनी माटी में हक अधिकार के साथ जिएंगे। उसके बाद चाहे जो परिणाम हो, जनता के साथ हम हैं, जनता हमसे जो अपेक्षा रखती है हम उस पर खरा उतरेंगे। जयराम जी, अभी आप बोले कि जमीन की लड़ाई CNT एक्ट 1908 में भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन के बाद शुरू हुआ था। अभी भी कई आदिवासी मूलवासी सड़क पर है। CNT एक्ट लागू हो गया था, लेकिन भी उन लोगों का जमीन हड़पा जा रहा है। इसलिए हड़पा, हम बार बार कहते हैं, हमारे विनोद बाबू भी यही कहते थे कि हम झारखंड तो अलग कर देंगे, लेकिन झारखंड को चलाएगा कौन? यदि मान के चलो यहाँ कोई इंजीनियरिंग बन जाता है, मेडिकल हॉस्पिटल बन जाता है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बन जाता है, झारखंड के लोग कहाँ होंगे? तुम तो पोंछा मारोगे, तुम वहाँ झाड़ू मारोगे। क्यों? इसीलिए बार बार कहते हैं पढ़ना होगा। ये हमारे आज बहुत सारे लोग दिल्ली का उदाहरण देते हैं, क्या दिल्ली के तौर पे यहाँ परिवर्तन होगा? संभव नहीं है अभी, क्योंकि दिल्ली में एजुकेटेड लोग हैं, वे पढ़े लिखे लोग हैं, वे लॉजिकली बात करते हैं। झारखंड के लोग भावनाओं में बात करते हैं। अरे उतना तो छोड़िए, झारखंड के लोग एक माने ये यूथ हैं जिसका कभी कोई पॉलिटिकल संबंध है, उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अरे भाई, हम मेरिट से आए हैं, इनको नेपोटिज्म बर्दाश्त है, भाई भतीजावाद बर्दाश्त है, लेकिन एक टैलेंट से पढ़ा लिखा लड़का अगर आगे आ रहा है उसे ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो झारखंड एक अलग परिप्रेक्ष्य में खड़ा होता है, यहाँ समय लगेगा बिल्कुल। CNT में आने के बावजूद भी आदिवासी की जमीन धड़ल्ले से छीनी जा रही है, लूटी जा रही है। तो इसीलिए तो हम कहते हैं सरकार से हम पहला निवेदन यही करेंगे। आप कहते हैं ना आदिवासी मूलवासी, पहला शब्द आपका आदिवासी है, आदिवासी का ही विकास करें। अब बंद करें जादूगोड़ा की यूरेनियम के, बंद करें, क्योंकि वहाँ महिलाएं इस प्रकार की स्थिति में बहुत शर्मनाक स्थिति। अब बंद करें उन खननों को जिससे मानव को नुकसान हो रहा है। आप कीजिए पहला विकास आदिवासी का ही कीजिए। आज आदिवासी सबसे ज्वलंत मुद्दों में है, उसके बाद आप मूलवासी को ध्यान दीजिए। आप विकास किसी का करे तो यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ केवल पद, प्रतिष्ठा, पावर, पैसा और परिवार दिखा जा रहा है। अगर सरकार इतनी आदिवासी हितैषी होती तो हम बार बार कहते हैं, दुमका की सीट से बसंत सोरेन को नहीं, किसी गरीब बुद्धू सोरेन को टिकट देते, उन्हें जिता के दिखाते हैं, हम मानते हैं। ये केवल ड्रामा चल रहा है राज्य में, और इस सरकार में जितने खनिज संसाधनों की लूट है वो किसी सरकार में नहीं थी। इस बात को आपको मानना होगा, जबकि ये मूलवासी आदिवासी हितैषी सरकार है। और साथ ही तमाम झारखंडियों को भावना में होने की आवश्यकता नहीं है, आपको
हर व्यक्ति को नेतृत्व करने के लिए आज आगे आना ही होगा, नहीं तो आने वाले दिनों में समस्याएं बहुत विकट होगी। इसी के साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगर आप झारखंड न्यूज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।